आज की जो हमारी ये वीडियो होने वाली है वो है शिलालेखों के ऊपर। ये शिलालेखों से जो हिस्ट्री के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें अशोक के जो ये शिलालेख हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसको आज हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं। तो आपके जो शिलालेख हैं अशोक के, उन 14 शिलालेखों में क्या क्या वर्णन है उसको पूरा कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले अशोक के जो प्रमुख शिलालेख हैं उनमें 14 शिलालेख हैं। तो पहला शिलालेख, दूसरा शिलालेख, इस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन कि बताइए कि जो पशु की बलि देने की जो प्रथा थी उसकी निंदा किस शिलालेख में अशोक की गई है। तो पहले में की गई है। इस तरह से आंसर आपको देना होगा। तो इसको आप जब तक पूरी तरह से जानेंगे नहीं तब तक आप आंसर नहीं दे पाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाए कि किस जो है आपके अभिलेख में क्या लिखा हुआ है, आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे अगर जो यहाँ पे कि पहला जो हमारा शिलालेख है, पहला शिलालेख क्या कहता है। तो पहला शिलालेख कहता है कि पशु बलि जो है वो आप ना दें। तो जो अशोक के पहला शिलालेख था उसमें किस चीज़ का वर्णन है कि पशु बलि की जो है वो एक अच्छा काम नहीं है। पशुओं को मार देना किसी भी पूजा या धार्मिक कार्यों के लिए जो है, तो ये उसकी निंदा की गई है आपका पहले वाले में। तो देखो, जब भी खाना पीना हम कभी खिलाते हैं, कहीं पर कोई पूजा पाठ या कुछ भी करते हैं, तो कोई काम करने से पहले जाते हैं तो पशु जो होते हैं हमारे, गाय होती हैं, उनको क्या करते हैं, सबसे पहला निवाला ले जाके उसी को दे देते हैं। तो इससे हो जाएगा पशु बलि, पहला निवाला, और पशु से रिलेट करके आप ये याद कर पाओगे। इसके बाद दूसरा आप यहाँ पर देखोगे, दूसरा क्या था, दूसरे में क्या बोला गया था, दूसरे में कि जो मनुष्य है और पशु, इन दोनों की जो मेडिकल व्यवस्था है इसके पूरे उल्लेख किए गए हैं कि किस तरह की वहाँ पर व्यवस्था थी चिकित्सा की। ठीक है, अब देखो दूसरा से कैसे इसको रिलेट कर पाओगे। दूसरे में क्या है, दूसरा मतलब दो लोग, तो दो चीज़ें कौन कौन, मनुष्य और पशु, इन दोनों की कंबाइंड बात की गई है कि इनकी जो मेडिकल ट्रीटमेंट व्यवस्था है वो कैसी रहेगी, वो दूसरे में है। इससे ये याद कर पाओगे। फिर तीसरे की बात करें, तीसरे में आप लोग को याद रखना है कि ये जो था तीसरा शिलालेख, इसमें क्या है कि जो राजकीय अधिकारी थे, ठीक है, वो अधिकारियों को आदेश दिया गया था। क्या दिया गया था, आदेश दिया गया था कि वे हर 5 साल में, ठीक है, हर 5 साल के बाद जाएंगे और पूरे राज्य का क्या रहें, दौरा करेंगे, जिससे कि उनके बारे में जानकारी उनको प्राप्त हो पाएगी क्या हो रहा है हमारे राज्य में। और कुछ जो धार्मिक नियम कानून थे उनका भी उल्लेख आपको तीसरे जो है शिलालेख में मिलता है। अब इसको कैसे याद करेंगे, इसको देखिए याद करने का तरीका, ये तीसरा है। तो तीसरे में क्या बोला गया है कि 5 साल बाद, जैसे कि 3 साल बीत जाते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो 5 साल में पॉलिटिकल पार्टी को दोबारा इलेक्शन में लड़ना होता है। तो जैसे ही 5 साल ये बीतता है ना, तो ये अलग पार्टियों के लिए इलेक्शन होता है, अलग वोट पड़ते हैं, फिर से कोई नया चुनता है या जो भी है। तो जैसे ही 3 साल आपके पूरे होते हैं, सबके दिल की धड़कन बढ़ जाती है और आप सबको आदेश देने लगते हैं, भाई जाओ जल्दी जल्दी कुछ ऐसा करो कि अगले साल फिर से, मतलब 5वें साल जो है हम फिर से इलेक्शन में आ सके, फिर से हमारी सीट जो है कवर हो सके और जीत पाएँ हम। ठीक है, तो तीसरे साल में ही सबको घबराहट होती है 5वें जो है बार फिर से इलेक्शन में जीतने का। तो 5वें बार दौरे का इससे रिलेट करके याद कर पाओगे। लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा याद हो जाएगा बहुत अच्छे से आप लोगों को। अब इसमें देखते हैं चौथा जो हमारा है, चौथा शिलालेख ये क्या कहता है। तो इसमें आपको वो क्या मिलता है कि जो भेरी घोष था, उस भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई थी। ये आपको याद रखना है। इसको कैसे याद करोगे, भेरी घोष का मतलब बार बार घोष जो घूस लेगा, ठीक है, बार बार जो घूस लेगा वो क्या होगा, उसको जब किसी को पता चलेगा ये बार बार घूस ले रहा है, पकड़ा जाएगा। और जैसे पकड़ा जाएगा तो उसको क्या होगा, उसको मारा जाएगा, मारा पीटा जाएगा, हो सकता है मार के उसको ख़त्म ही कर दिया जाए। तो मार के जो ख़त्म कर दिया जाएगा तो उसका चौथा निकल जाएगा, मरने के बाद ही चौथा होता है ना, तो चौथा निकल जाएगा। तो चौथे से क्या होगा, बार बार घूस लेने वाले को भेरी घोष की जगह धम्म घोष हो गया। तो भेरी भेरी घूस ना लो भैया, धम्म के हिसाब पे चलो और घूस ना लो। ठीक, तो ये चीज़ इससे रिलेट कर पाओगे। ठीक, अब पाँचवा हम बात करें कि जो पाँचवा शिलालेख था वो किस चीज़ के बारे में बात करता है। तो पाँचवें शिलालेख में क्या होता कि जो धर्म महामात्र थे, ठीक है, तो धर्म महामात्रों की नियुक्ति की बात कौन करता है, पाँचवा शिलालेख, ये आपको याद रखना है। अब देखो, अब पाँचवा इसे कैसे रिलेट करके हम लोग याद कर पाएंगे। अब बताओ, जब घूस पात लेने की बात हो गई, आपको चौथा निकल गया, मान लो आप मरे नहीं, मार पीट के छोड़ दिया गया, तो आपको क्या होगा, उसके बाद आप डर के मारे धर्म की राह पे चलने लगोगे ना, कि घूस पात लेना बंद कर दोगे। तो घूस पात लेना बंद कब किए, जब कुटाई हो गई। तो पाँचवें शिलालेख में धर्म महापात्रों की नियुक्ति की जाने लगी, उसकी जानकारी दी गई है। ठीक है, ये भी याद हो चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर आता है छठवां शिलालेख। इस छठवें शिलालेख में क्या होता है कि अब महापात्र तो नियुक्त हो चुके हैं। हम महापात्र जब नियुक्त हो चुके हैं तो उनका काम क्या होगा, महापात्रों का नियुक्ति के बाद वो क्या कराएंगे, वो धार्मिक महापात्र जो है महामात्र हैं। तो महामात्र जो है वो आत्मा, जो आपकी अंदर की आत्मा है उसको नियंत्रित करने की जो है शिक्षा देंगे। ठीक है, तो आत्मा को नियंत्रित करने की दीक्षा धर्म महामात्रों द्वारा दिया जाएगा। तो ये किसकी बात हुई, तो इस तरह से आप इसको याद कर पाओगे। धर्म महामात्रों के बाद कौन, छठा आता है। तो छठे में क्या होता है, इस तरह से ये दोनों जो है
आप कोरिलेट करके एक दूसरे से याद कर पाएंगे। देखो, याद करने का निमोनिक ट्रिक बहुत बेहतर होता है, तो इससे आप याद करोगे तो अच्छे से याद हो पाएगा। देखिए, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक सब्सक्राइब आप नहीं किया, सब्सक्राइब के बेल आइकन दबा लीजिए और लाइक कर दिए। वीडियो अच्छा लग रहा है शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, जिससे कि उनको भी ये सारी चीज़ें जान पाए। और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पर अगला वीडियो आपको चाहिए। अब आगे देखते हैं हम लोग 7वां और 8वां। अब देखो, अभी पिछला हमने पढ़ा कि उनको 6वें में क्या हुआ, वो उनको धर्म के बारे में जानकारी हो गई थी। इसके बाद वो लोग क्या करने लगे, यहाँ पर आप देख पाओगे कि उन्होंने आत्म जो है नियंत्रण, मतलब आत्मा को अपने जो है नियंत्रित करना सीखने लगे, उसकी शिक्षा मिलने लगी। तो जब शिक्षा मिलने लगी तो क्या करेंगे, वो उस शिक्षा को दूर दूर पहुँचाएंगे। तो क्या करेंगे, अशोक ने उस शिक्षा को दूर दूर जो फैलाया, तो ये तीर्थ यात्रा की होंगी। तो जो तीर्थ यात्रा की उसके बारे में किसमें उल्लेख है, 7वें और 8वें में। और तीर्थ यात्रा करने में तो भाई कम समय थोड़ी लगता है, तो बड़ी समय चीज़ों को एक किसी छोटी चीज़ में नहीं लिखा जा सकता। तो इनको 2 जो है शिलालेख लगे, तो 7वां और 8वां। तो 7वां 8वें शिलालेख में क्या है, अशोक के जो तीर्थ यात्राएं थी उनका उल्लेख मिलता है। इससे ये याद कर पाओगे। फिर इसके बाद आता है आपका 9वां, ठीक है। 9वां जो शिलालेख था उसमें क्या बोला गया था कि जो सच्ची भेंट है और सच्ची शिष्टाचार, इसके बारे में विवरण दिया गया, उल्लेख किया गया है 9वें में। अब देखो, इसको कैसे याद करते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखना आप लोगों कि जो चीज़ नई होती है, कहते हैं नई चीज़ 9 दिन की होती है, ठीक है। तो कोई भी इंसान कहीं जाता है तो 9 दिन तक ही वो क्या करेगा, सिर्फ 9 दिन तक जाएगा, शिष्टाचार रखेगा अपना बढ़िया से और सच्चे से, सबसे सच्चे से ईमानदारी से भेंट करेगा, सारी चीज़ें, मतलब 9 दिन तक ही सब कुछ ठीक रहेगा। इसके बाद सारा कुछ भूला जाएगा। तो 9 दिन तक क्या होगा, वो सबसे सच्ची भेंट रखेगा और शिष्टाचार से रहेगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो 10वां देखते हैं। अब 10वें शिलालेख में क्या बोला गया है, आप यहाँ ध्यान से देखिएगा। तो जब ये शिष्टाचार जैसा सब कुछ हो गया है, तो 10 में देखो 10वां, ठीक है, 10वां आदेश, 10 आदेश। तो आदेश से रिलेट कर पा रहे हो ना। तो अशोक ने आदेश दिया कि राजा जो है और उच्च अधिकारी हैं वो प्रजा के हित के बारे में सोचेंगे, ठीक है, प्रजा के हित के बारे में सोचेंगे। ठीक, ये चीज़ आप याद कर पाओगे। आदेश 10वां आदेश दिया गया कि राजा और जो उच्च अधिकारी हैं वो बड़े पदों पे हैं, वो लोग क्या करेंगे, राजा और प्रजा जो है इनके बढ़िया तालमेल तभी रहेगा जब इनके हितों के बारे में ये सोचेंगे। तो 10वें में इसका उल्लेख है। आगे अब देखते हैं हम लोग। तो यहाँ आप लोग आगे देख पाओगे, थोड़ा सा इसको और ऊपर यहाँ पर सेट कर दें जिससे कि आपको सही से दिखाई पड़े। तो आप लोग 11वां हो गया था आपका 10वां, अब 11वां देखेंगे। तो 11वें में देखते हैं तो बात किस चीज़ की गई है, इसमें धम्म की व्याख्या की गई कि धम्म क्या चीज़ है, ठीक है। अब इससे पहले वालों में हमने बता दिया रिलेशन कि 10 आदेश जारी किए 10वें में। आदेश जारी करने के बाद 11वें में क्या होता है कि धम्म की बात की जाती है। अब बॉल हम लोग खेलते हैं, क्रिकेट में क्या होता है 11 प्लेयर, तो 11 प्लेयर मिलकर जब बॉल खेलते हैं तो जब जहाँ बॉल पटकते हैं वहाँ धम्म धम्म की आवाज़ आती है ना। तो 11 प्लेयर मिलकर जब खेलते हैं तो धम्म धम्म की आवाज़ आती है। दौड़ते हैं 11 प्लेयर, बॉल फेंकते हैं, धम्म धम्म की आवाज़। तो 11वें से धम्म की जो है व्याख्या की गई, याद कर पाओगे। फिर इसके बाद आता है आपका 12वां जो है शिलालेख। उस 12वें शिलालेख में क्या कहा गया है, तो इसमें आपको क्या मिलता है कि जो स्त्री महामात्र थे उनकी नियुक्ति की अब बात की गई है 12वें में, ठीक है। और इन 12वें में इनकी नियुक्ति की गई है और जो है सभी प्रकार के जो विचार थे उनके सम्मान की बात की गई है, कि इसमें सम्मान की बात की गई है। इस तो कैसे याद कर पाओगे। अब 12वां जो है, 12वां में स्त्री महामात्र। अब देखो, क्रिकेट मान लो है, क्रिकेट तो उसमें 11 प्लेयर होते हैं, लेकिन वहाँ मामला जम नहीं रहता। तो उसमें क्या कर दिया गया, जब तक एक स्त्री नहीं आई तो उसमें क्या, वो खेल अच्छे से बढ़िया चल नहीं पा रहा था। तो कमेंटेटरी के लिए क्या किए, एक जो है महिला जो है महापात्र नियुक्त कर दिए। तो 12वें में क्या किया, महिला नियुक्त कर दिए। तो इससे याद कर पाओगे 11 के बाद महिला 12वां। देखो यार, रिलेट करके अच्छे से याद करने के लिए ऐसा ट्रिक बनाते हैं, ये मत सोचना कि कैसा क्या ट्रिक, बस याद करने के लिए। जैसे 12वें में महिला एक लाएगी, 11वें के बाद एक और मतलब कमेंटेटरी के लिए आपके लाया गया, या कहें तो आपका जो भी आप यहाँ करना चाहते हो उसको कर सकते हो। कैप्टन लाया गया या अंपायर लाया गया महिला के रूप में, लेकिन 12वां प्लेयर एक आ गया या 12वां एक सदस्य आ गया उस गेम में। इसके बाद आता है आपका 13वां, ठीक है। 13वां जो शिलालेख था इसमें क्या बात की गई है आपका, इसमें कलिंग युद्ध के बारे में बात की गई है, ठीक है। इसी में क्या हुआ था, अशोक का हृदय जो है परिवर्तित हो गया। और इसी में एक चीज़ बात की गई है कि जहाँ जहाँ पर जो एवन के राजा थे, जहाँ जहाँ पर उन्होंने क्या किया था, धर्म प्रचारक भेजे थे। जैसे कि अपने बेटे को भेजा था उन्होंने। तो ये सब क्या हुआ, तो ऐसे ऐसे जगहों के 5 यवन जो राजा थे, ठीक है, 5 यवन राजाओं के नाम उल्लेख किए गए हैं किसमें, 13वें में। अब 13वें में इसको कैसे याद करेंगे, तो कलिंग का युद्ध जो हुआ था उसमें बहुत लोगों को इन्होंने मारा था। और जाके जब इनको गलानी हुई कि भाई इतने लोगों को मैंने मारा, ये क्या किया, तब जाके इन्होंने हथियार जो रख दिया और कहा कि मैं अब मतलब ये सारी चीज़ें छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जब इतने लोग को 13वां हो गया, इतने लोग को मार दिए, तो मरने के बाद 13वां होता है ना, तो 13वां करने के बाद इनका दिल पसीजा है, ठीक है। तो इससे आप ये याद कर पाओगे। और लास्ट हमारा आता है 14वां। 14वें में देखेंगे हम, ये देख सकते हो 14वां शिलालेख। इसमें क्या है
अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने का काम जो है सौंप दिया कि भाई अब आप लोग धार्मिक जीवन बिताओ, ऐसी प्रेरणा उन लोगों को देने लगे। तो किस में लिखा गया है? 14वां शिलालेख में। अब इसको कैसे याद करोगे? अब देखो, अब ये लोग, इनका हृदय पसीज गया जब इतने लोगों को मार दिया, इनका दिल बाद में पसीजा कि नहीं ये गलत कार्य है। तब इन्होंने कहा कि नहीं, अब मुझे जनता को बताना चाहिए कि वो धार्मिक जीवन बिताने की कोशिश करे। तब उन्होंने इसके बारे में जनता को बताया। तो 14 के बाद, मारने के बाद अब दिल पसीजा, तो वही नंबर बचता ही है कि लोगों को सबको बताएं कि भाई धार्मिक जीवन व्यतीत करो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। आपका वीडियो यहीं पर हम लोग अब एंड करते हैं। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो भाई सब्सक्राइब कर लो वीडियो, और शेयर कर दो दूसरों तक, जिससे उनको भी जानकारी मिल सके। और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।